कॉन्ग्रेचुलेशंस। संभल के। दीदी, हमें तो पता ही नहीं चला। जीजू को पता है या नहीं, या मैं जाकर बता दूं? चुप कर। जिया, बता, तुझे कब पता चला? माँ याद है अरु की शादी के पहले उसकी चुन्नी चढ़ाई के दिन उसका प्रॉब्लम लेकर मैं तुम्हारे पास आई थी। उस दिन शेखर के ऑफिस से निकलते वक्त मुझे चक्कर आ गए थे। जब चेकअप करवाया तब तुम्हारी सारी रिपोर्ट आ गई है, तुम माँ बनने वाली हो। तब ये न्यूज़ कंफर्म हो गई थी। और तूने किसी को बताया नहीं? माँ मैं बताना चाहती थी, लेकिन सब लोग इतने ज्यादा बिजी थे। अरे जिया, माँ कहाँ रह गई थी तुम बेटा? जानती हो तुम, लड़के वालों का फोन आया था, उसके मम्मी पापा और दोनों बहनें आ रही हैं घर में। और फिर तुम तो जानती हो ना, उस बीच कितना कुछ हो गया। इन सब में मुझे ख्याल ही नहीं रहा। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बातें कभी छुपाई नहीं जाती, बताना बहुत जरूरी होता है। हो माँ, हो गया ना, अब सबको पता चल जाएगा। अरे भाई, ये खुशी का मौका है और इस मौके पर थोड़ा हंसना और थोड़ा मुस्कुराना भी चाहिए। प्रिया तो बस टांग खींचती रहती है। Happy birthday, dear Netra. Happy birthday to you. Many happy returns of the day. भगवान ये शुभ दिन बार बार लाए। मैं अपने आप खा लेता हूँ। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आपको और भी लोगों को बुलाना चाहिए था। ऐसे मौके पे ढेर सारे लोग हों तो अच्छा लगता है। मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, हमेशा लोगों से घिरी हुई रहती हूँ। लाइफ में एक ही दिन तो मिला है जिसे मैं अपनी तरीके से मनाऊं। लो, नेत्रा को तो किसी ने केक खिलाया ही नहीं। जीती रहे बेटा। अब बर्थडे बेबी, अगर बात करनी है तो बैठ जाओ। जी। अब आपका इंटरव्यू भी काफी हद तक हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है शेखर। हाँ वो तो है, मगर फिर भी फर्स्ट इशू के लिए मेरे पास काफी मटेरियल है। आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। घर से बाहर रहते बहुत दिन हो गए। घर? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है। जी। तुम कहीं नहीं जाओगे बस। शेखर, तुमने मुझे कोई बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं, समझ लो यही मेरा बर्थडे गिफ्ट। और वैसे भी मुझे बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। आई मीन, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ माई फर्स्ट इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू लेने के लिए वापस आऊंगा। हेलो बेटा, मैं उसे बचपन से देख रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी उसे किसी के साथ इस तरह इंसिस्ट करते नहीं देखा। इनफैक्ट उसका कभी कोई दोस्त रहा ही नहीं। मैं देख रही हूँ पहली बार वो किसी के साथ इस तरह फ्रेंडली हो रही है। बेटा, अगर प्रॉब्लम ना हो तो रुक जाओ, इंटरव्यू पूरा करके ही जाना। नमस्ते दादी माँ। कहाँ है नेत्रा मैम? ओह, हैप्पी बर्थडे मैम। आज के दिन भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खूब तरक्की दे आपको। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गुलदस्ता। मैं चलता हूँ। ओके। थैंक गॉड ही इज गॉन।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेत्रा मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। कपूर साहब, आज मैं अपनी नेत्रा मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? आपने तो बताया कि आपकी मैडम अपना बर्थडे अपने घर पे सेलिब्रेट कर रही है, तो आप यहाँ अकेले सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा कपूर साहब, श्रद्धा। श्रद्धा? श्रद्धा आदमी के पीठ पीछे की जाती है, सामने से करो तो चापलूसी कही जाती है। क्या समझे? जी हाँ, सही कहा आपने। अच्छा, आप ये बताइए, आप अपनी इस देवी की कृपा मुझ पे कब करवा रहे हैं? ये एग्रीमेंट पढ़ लो, पैसे यहाँ रख जाओ, समझ लो काम हो जाएगा। ये क्या भरत जी, आपने तो कुछ और अमाउंट बताया था, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। अच्छा, देखिए। घर जाइए, आपको काम करने का मन नहीं है। अरे नहीं भरत जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर रहे थे? आइंदा से ऐसे मजाक मत कीजिएगा। जी जी, समझ गया मैं। ये लीजिए, ये आपके पूरे पैसे, चाहे तो गिन लीजिए। नहीं नहीं, अब तो वजन करके पता लगा लेता हूँ कितना है। ये लीजिए। थैंक यू। जाइए। नेत्रा मैडम, बर्थडे में नहीं बुलाने की फीस तो देनी पड़ेगी ना? हाँ। भाई साहब, कोई खास खबर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, कोई खास नहीं। आइए बैठिए ना। रुक्मणी जी नहीं आई अभी तक? उनका कोई फोन आया था? नहीं। वैसे तो हमेशा बता के जाती हैं, इस बार बता के भी नहीं गई। आ जाएगी। मैंने तो अरुषि के ससुराल में भी फोन किया था, मुझे लगा वहां गई होंगी, पर वहां भी नहीं गई। मुझे तो चिंता हो रही है। ये भी हो सकता है कि वो अनन्या के घर चली गई हो। नहीं नहीं, अनन्या के घर क्यों जाएंगी? अरे, मैंने दिव्यानी से कहा था आपके लिए चाय बना दे। देखती हूँ भाई साहब। आप? अरे तुम आ गई? आप तो शाम को देर से आने वाले थे ना? क्यों भाई, जल्दी आना कोई गुनाह है क्या? नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। ये सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ गई थी तुम? गोरख, एक गिलास पानी देना। रुक्मिणी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं वो अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी, उससे मिलने। फलों का टोकरा लेकर? आपको कैसे मालूम? मैं अपनी मेरी वो सहेली की बेटी अपने ससुराल से आई थी, उसके लिए लेकर गई थी। तो ठीक है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे बहन जी, आप? नमस्ते। जिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ। हाँ, खुशखबरी? खुशखबरी? पता है, आप दादा और आप दादी बनने वाली हैं। सच? जिया प्रेग्नेंट है। मुबारक हो भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी, और बधाई हो रुक्मिणी, तुम दादी बनने वाली हो। आपको भी बधाई हो, आप दादा बनने वाले हो।
जिया तुम? मैं तुम्हें याद कर रहा था। आई एम रियली मिसिंग यू। ये नेत्रा भी ना बिल्कुल अजीब लड़की है। बाकियों से तो ऐसे बात करती है कि पूछो मत, और मुझे इसने अपने घर में रोक लिया। ऑन सेकंड थॉट इट्स नॉट अ बैड आइडिया। एक तो मेरा वक्त बच जाएगा, और आई थिंक आई कैन गेट एन इनसाइट इनटू हर पर्सनल लाइफ। तुम देखना, ये इंटरव्यू एकदम हट के आएगा। इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। जिया, क्या तुमने मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया? माँ बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। सावित्री जी, लीजिए मुंह मीठा करिए। ये लड्डू किस बात के? खुशखबरी है भाई, इसलिए। क्या बात है? भाई साहब ने अनन्या को माफ कर दिया? नहीं, वो बात नहीं है। तो जिया लौट आई? नहीं, अभी नहीं आई है, 2-4 दिन में आ जाएगी। अनसुया जी आई थी, वो बता रही हैं कि जिया माँ बनने वाली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर उसने हमें खुद नहीं बताया। अरे शर्मा गए होगे, हम लोग भी तो शर्मा गए थे ना। आरू की शादी वाले दिन ना दरअसल उसको डॉक्टर ने बता दिया था, लेकिन शादी के भागम दौड़ में वो वैसे ही भूल गई। आप तो मुंह मीठा करिए। रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ना 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 ना, आज तो आपको मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। मैं औरों को खिला के आती हूँ। समर, समर सुनो ना। 1 मिनट रुक जाओ, ये पैराग्राफ पढ़ के बात करता हूँ। मुझे तुम्हें एक खबर सुनानी है। अच्छा सुनाओ। जिया माँ बनने वाली है। सच? तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? अरे वाह दिव्यानी, तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारी तरह बाहर नहीं रहती, घर में ही रहती हूँ, और मुझे सब खबर रहती है घर में क्या क्या हो रहा है। हाँ। अरे वाह दिव्यानी, आज तो तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई। कब तक दूसरों की खुशी से खुश होते रहोगे तुम? दूसरों की खुशी? अरे शेखर की खुशी भी तो अपनी खुशी है, उसकी खुशी दूसरों की खुशी कब से हो गई? लेकिन जब महाभारत होगा तब समझोगे। क्या बोल रही हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी कुछ कमी आया है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ बस। देवयानी, हमें बच्चों की क्या जरूरत है? अभी तो तुम खुद एक बच्ची हो। बच्ची? मैं इनकी बीवी हूँ। समर भाई का फोन। सब ठीक तो है? हेलो भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। किस बात की मुबारक? ये लो, पूरी दुनिया को खबर है कि आप बाप बनने वाले हैं, और आप ही को नहीं मालूम। ये क्या कह रहे हैं आप? बन मत, जिया ने तुझे बताया नहीं? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे लड़की कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन ऐसे मामलों में शर्माई जाती है। अब तू अपना काम जल्दी खत्म कर और जल्दी से घर वापस आ जा। मैं भी जिया को फोन करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि अगली फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाता हूँ। अब जिया को मत बताइए कि मैं आ रहा हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। भाई थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक्स अ लॉट। हाँ हाँ, तू जल्दी से घर वापस आ जा, फिर हम लोग जश्न मनाएंगे। ओके बाय। ओके बाय, बाय। ये भी कोई बात हुई? मैं कब से परेशान हो रही हूँ, और शेखर है कि एक फोन तक नहीं करता। अब तक उसे पता तो चल ही गया होगा। हेलो जिया? शेखर, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। कैसी हो तुम? वो सब छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? आई एम सो सॉरी जिया, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, लेकिन ये स्टार आने ही नहीं दे रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हेलो हेलो जिया, तुम सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। जब तुम्हारी मर्जी हो आ जाना।
क्या क्या कर रही? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना होगा कहाँ? वापस मुंबई अपने घर। इस तरह अचानक उठकर चल दिए? आंटी बहुत ही अर्जेंट काम है, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। 1-2 दिन और नहीं रुक सकते शेखर? 1-2 दिन और? मुझे तो हर हालत में नेक्स्ट फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचना है। ऐसा क्या जरूरी काम है? वो मैं तुम वैसे भी अपने बारे में कहाँ कुछ बताते हो। मुंबई आओ तो सही, अपने बारे में बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। ठीक है, अगर बहुत जरूरी काम है तो जरूर जाओ। थैंक यू आंटी। सुखी रहो। ओके बाय। मैं उसे छोड़ कर आती हूँ। जीजू, जिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूँ। सरप्राइज। सरप्राइज। पर वो है कहाँ? दीदी अपने कमरे में है और इस वक्त तो माँ भी घर पर नहीं है। जाइए जीजू, दीदी को एक रोमांटिक सरप्राइज दे दीजिए। ग्रेट। अब तुम इसको पकड़ के लाओ। ओके। तोड़ना मत, ओके? जिया, जिया, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ही हूं। शेखर, जिया, शेखर, जिया, जिया तुम